हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया को न्यूमेरिकल से करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रथम कोटि की और शून्य कोटि की अभिक्रिया के। पहले हम इसके सूत्र लिखते हैं। तो हमारे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा सूत्र होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा सूत्र होता है K बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये सूत्र होता है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का K बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। और एक होता है हमारा अर्धायु काल का, अर्धायु काल, जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था। अर्धायु काल का सूत्र होता है K बराबर 0.693 अपॉन टी। तो हमारा अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है? K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अर्ध माने आधा समय, तो आधे समय को हम दिखाते हैं टी हाफ से। तो हमारा अर्धायु काल का सूत्र होता है K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अब आपको पता होना चाहिए K क्या होता है, T क्या होता है। तो K चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हम K को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये आपको इनके नाम पता होना चाहिए। K को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो K को बोलते हैं हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और जो हमारा T होता है, T को बोलते हैं हम समय। T को क्या बोलते हैं? समय। तो K होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और T को बोलते हैं समय। और जो A होती है, A होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है। A की होती है हमारी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो A होती है हमारी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। और जो X होती है हमारी कुछ समय बाद की सांद्रता, कुछ समय बाद की सांद्रता। और जो आपका टी हाफ होता है उसको बोलते हैं हम अर्धायु काल। तो आप ये नहीं समझना इस पर घात 1/2 की हो या कुछ हो, ये इसका सिंबल है अर्धायु काल का। अर्धायु काल का सिंबल क्या होता है? टी हाफ, टी 1/2। तो इसको बोलते हैं हम अर्धायु काल, अर्धायु काल। तो आपको बस ये दो सूत्र याद रखना है। K बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। और दूसरा अर्धायु काल K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। और कुछ मान याद रखना है आपका जो यूज होंगे आपके, जैसे log 10⁻10 का मान आपका 1 होता है, जैसे log 10⁻2 का मान जो होता है हमारा वो होता है 0.3010। जैसे हमारा log 10⁻4 का मान वो होता है हमारा 0.6020। तीसरा हमारा log 10⁻8 का मान वो होता है हमारा 0.9030। तो आपको ये मान याद रखना है। log 10⁻10 का मान होता है 1, log 10⁻2 का मान होता है 0.3010, log 10⁻4 का मान होता है 0.6020 और log 10⁻8 का मान होता है 0.90। ये मान याद रखना, वो दो सूत्र याद रखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, अर्धायु काल की अभिक्रिया का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सूत्र का, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधा रह जाती है। उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अर्धायु काल का सूत्र लगाना है या प्रथम कोटि वाला सूत्र लगाना है? तो जिस क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिले पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, तो उसमें सूत्र लगेगा अर्धायु काल वाला। तो आपको याद रखना है अर्धायु काल सूत्र कब लगेगा? जब उसमें क्वेश्चन में लिखा पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता ही क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो उसमें सूत्र लगाएंगे हम अर्धायु काल वाला, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो 60 सेकंड में कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। तो जहां आधी लिख के आए, जो उसमें समय भी होगा वो क्या होगा? आपका अर्ध का ही होगा। तो 60 सेकंड जो है वो क्या है आपका? यहाँ पर अर्धायु काल है, टी हाफ है। तो टी हाफ कितना दिया है हमें पहले क्वेश्चन में? 60। कैसे पहचान हुई हमें?
क्योंकि आधी हो रही है, जहां आधी हो रही होगी तो उसमें सूत्र कौन सा लगेगा, अर्धायुकाल वाला लगेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, आधी का मतलब अर्धायुकाल वाला सूत्र लगेगा। तो उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक होता है हमारा k, तो हमें k निकालना है। तो अर्ध का आयुकाल का सूत्र क्या होता है आपका, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 ऐसी कैसी लिख दी हमने, टी हाफ का मान कितना दिया है 60, तो टी हाफ की जगह पुट कर दीजिए 60। यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो बढ़े, 3, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट 3 अंकों के बाद लगाता है इसलिए हमने नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए। तो ऊपर रह गया आपका 693, नीचे लिख लिया 60, और इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं हम, घात के रूप में, गुणा 10⁻3। तो जो घात आपकी बटे में है वो प्लस की है, 10⁻3 है, तो ऊपर ले आएंगे तो किसकी होगी, माइनस की। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 693 गुणा 10⁻3 और बटे में क्या आ गया आपका 60। 60 से इसमें भाग लगा दें, 60 एकम 60, 9 और 3 93, 60 एकम 60, बचे कितने हमारे 33। पॉइंट लगा के 0 लगा दें आप कितनी बार, 6 पंजे 30, तो कितनी बार चलेगा 5 बार। तो हमारा कितना आ गया 11.5। तो हमारा आंसर आ गया 11.5 गुणा 10⁻⁻3। अब बात करें मात्रक की, तो बटे में क्या है, टी समय है, समय किसमें दिया है, सेकंड में, तो बटे का समय ऊपर जाएगा तो किसमें चलेगा, इनवर्स में। तो आपका कितना आएगा 11.5 गुणा 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो के बराबर कितना आ गया हमारा 0.693 वो सॉरी 11.5 गुणा 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स, और ये हो गया हमारा आंसर। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस याद रखना अर्धायुकाल दे तो आधा वाला सूत्र लगा देना है। प्रथम कोटि का जब मैं कराऊंगा फिर उसको समझाऊंगा उसकी पहचान कैसे करते हैं हम, तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो जहां आधी रह जाए वहां कौन सा सूत्र लगेगा, अर्धायुकाल वाला। तो आधी रह जाती है तो टी एफ का मान कितना दिया है आपको 50 सेकंड। तो हमें टी एफ का मान दिया है 50 सेकंड, आधी रह जाती है तो आधी का मतलब क्या, अर्धायुकाल वाला सूत्र लगेगा। और क्या निकलवाया, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए। वेग स्थिरांक होता है आपका के बच्चों, तो के निकाल दीजिए। सूत्र क्या होता है अर्धायुकाल का, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 ऐसी की ऐसी लिख दिया। टी हाफ कितना दिया है आपको 50, तो 50 लगा दीजिए नीचे। ऊपर पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा, 3 के बाद, तो पॉइंट हटाइए नीचे 3 जीरो उड़ाइए, 1 2 3। तो 693 हमने ऐसे की ऐसे लेके रहने दिया बटे 50। इन 3 जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, गुणा 10⁻3 के रूप में। तो इनको लिख दिया हमने 10⁻3 के रूप में, क्योंकि तो 3 जीरो थे तो इन्हें किसके रूप में लिख सकते हैं, घातों के रूप में, गुणा 10⁻3। ये घातें यहाँ पर आपकी किसकी हैं, प्लस की हैं, ऊपर जाके किसकी होंगी, माइनस की। तो बराबर कितना हो जाएगा 693 गुणा 10⁻3 और बटे में कितना चल जाए 50। 50 का इसमें भाग लगा दे तो के बराबर कितना आ गया 693 बटे 50 गुणा 10⁻3। तो इसमें भाग लगा, इसका भाग देते हैं 693 में। तो 693 में भाग लगा दे रहे हैं हम 50 का। 50 एकम 50, कितना बचे 19। 3 को उतारा ले लिया हमने। अब कितनी बार चलेगा इसमें भाग आपका 3 बार। 50 थी 150, कितना बचे आपके 43। 43 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा 0 लगा लें, 5 अट्टे 40। तो कितनी बार चलेगा आपका भाग, 4 बार चले जाएगा। तो इतना समथिंग काफ़ी है कि बराबर कितना आ गया आपका 13.8 गुणा 10⁻3। मात्रक क्या था आपका, समय किसमें दिया है, सेकंड में। तो सेकंड इनवर्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सिंपल था, बस आपको याद रखना है अगर हमारी अर्धकोटि की अभिक्रिया है तो उसमें लिखा होगा आधा होने में इतना समय लेती है। अगर आधा होने में इतना समय लग गया है तो कौन सा सूत्र लगता है, हमारा अर्धायुकाल वाला लगता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल।
तो इस क्वेश्चन में हमें अर्धायु काल पहले से ही दिया हुआ है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है, 60 मिनट है। तो अर्धायु काल कितना होता है हमारा, टी हाफ होता है। तो टी हाफ हमें कितना दिया है, 60 मिनट। तो अर्धायु काल हमें दिया हुआ है 60 मिनट। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो जिस अभिक्रिया में आपका 90%, 80%, 70% लिख के आ जाए तो वहां पर सूत्र कौन सा लगेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लगा रहेगा। तो आपको याद रखना है जिसमें 90%, 80% आए तो वहां कौन सा लगेगा, आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगेगा। और यहाँ पर तो अर्धायु काल भी आ गया है, तो उसमें दोनों सूत्र लगेंगे, आपके प्रथम कोटि के भी लगेंगे और अर्धायु काल का भी लगेगा। अब लगेगा कैसे, ये मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। तो टी हाफ कितना दिया है आपको, 60 मिनट, और लिख के कितना दिया है, 90%। कितना दिया है, 90%। तो 90% को हम कैसे लिख सकते हैं, 90/100। तो आपको याद रखना है जो बटे में 100 है, ए का मान क्या होती है, ए की होती थी हमारी प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ए का मान हमेशा 100 रहता है। कितना रहता है आपका, 100। तो जो नीचे वाले ए का मान है वो कितना है आपका, 100, और ऊपर वाला जो मान है वो एक्स का मान होता है। तो एक और बार मैं आपको समझाऊं, जैसा 80% दिया है आपको, तो 80% का मतलब ये है ए का मान हमारा 100 और एक्स का मान 80। 70% दिया है आपको, तो इसका मतलब ये है ए का मान 100 और एक्स का मान 70। तो आप समझ गए होंगे, यानी जो परसेंट है बटे में परसेंट कैसे रहता है, 100 का भाग लगाकर। तो ए का मान हमेशा 100 रहता है, और जो 40, 50, 60 जो भी है वो आपका एक्स का मान है। तो ए का मान हमेशा 100 रहता है, और जो 90%, 60% होता है वो किसका मान होता है, आपका एक्स का मान होता है। तो इसमें हमें किसका मान दिया है, ए का मान दिया है, एक्स का मान दिया है। तो ये कह रहा है ये कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र था उसका टी पूछ रहा है, कि पूछा है टी, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो हमें दोनों सूत्र याद होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है, अर्धायु काल का सूत्र होता है, एक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हमारा सूत्र किसका होता है, अर्धायु काल का सूत्र होता है, ठीक है। और जो इसको मान लिया हमने समीकरण 1 जो पहला सूत्र है, और दूसरा हमारा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये सूत्र होता है हमारे किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ये किसका होता है, अर्धायु काल का। तो लिख देता हूं, ये किसका होता है, अर्धायु काल का हमारा सूत्र। और ये वाला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है ये हमारा। लेकिन हमें निकालना क्या है, जो वाला टी निकालना है। तो टी जब निकले, हमारे पास ए का मान भी है, एक्स का ही मान है, जब हमारे पास के का मान हो, तो यहाँ से हम के का मान निकालना है और इसमें रख दें, तो हमारा क्या निकला, टी निकला। लेकिन ऐसा करेंगे तो जो सवाल होगा बहुत हार्ड हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। तो ये भी के बराबर, ये भी बेग है, यही बेग है, तो दोनों बेग क्यों होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, आपस में बराबर रख दिया। इसको मान लिया समीकरण 2। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये भी बेग है, ये भी बेग है, और बेग बेग आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दिया। 0.693 बटे टी हाफ, क्योंकि जे बी के है, जे बी के दोनों के होंगे आपस में बराबर, बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम आसानी से। आपको पता होना चाहिए 0.693 से जो 2.303 करता है वो हमारा 3.34 बार करता है। कितनी बार करता है, 3.34 बार करता है। तो हमारा जो 0.693 से जो हमारा 2.303 करता है वो 2.34 बार करता है। अगर आप चाहेंगे तो आप इतनी बार भी काट सकते हैं, और आगे भागे 3.334 बार। तो हमारा जो 0.693 से जो हमारा 2.300 करता है वो कितना बार करता है, 3.334 बार। तो हम चाहे इसको 3.33 भी लिख देते हैं। तो आपको बस ये याद रख लेना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, भाग देंगे, तो इतना टाइम पेपर हमारे पास होता नहीं है कि हम गुणा भाग में निकालें इतना टाइम, और क्वेश्चन 4 नंबर का, बाकी क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन को आसान करें, याद रखें 0.693 से जो हमारा 2.303 करता है वो 3.33 बार करता है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये आपको पता चलिए कितनी बार करता है, 3.33 बार करता है। 1 अपॉन टी हाफ का मान कितना दिया है, 60 पुट कर दीजिए, बराबर
3.33 ऐसी की ऐसी लिख दिया अपॉन टी, क्योंकि टी का मान हमें निकालना है, हमें दिया नहीं है, टी का मान के निकालना है, हमें निकालना है। log बेस 10 ऐसी की ऐसी लिख दिया। ए का मान कितना दिया है हमें 100 दिया है, तो ए का मान कितना दिया है हमें 100, ये दिया है ए का मान 100, ए का मान हमने लिख दिया 100 बटे, फिर आपको ए लिखा हुआ है, ए का मान कितना है 100, दोबारा 100 लिख दिया, एक्स का मान कितना है 90, तो 100 माइनस 90। आगे चलते हैं, 1/60 ऐसी की ऐसी बराबर 3.33 अपॉन टी, log बेस 10 100 ऐसी की ऐसी लिख दी हमने बटे 100 में से 90 गई तो हमारा कितना बचा 10, नीचे 10 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 1/60 बराबर 3.33 अपॉन टी, log बेस 10 ऊपर की बची है 10 की पावर बची है, 10 की घात बची है, तो इस पर 10 पर किसकी पावर लग गई 10 की। इसका मान मैंने भी आपको लिखवाए हैं, आपको याद रखना है, log 10 पे घात 10 किसी पे दिख जाए तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा 1, तो log 10 पे घात 10 की जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो 1/60 बराबर 3.33 अपॉन टी गुणा 1। तो अगर इसमें गुणा 3.33 में हम गुणा 1 का करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ऐसी की ऐसी हमारा आ जाएगा, बराबर 1/60 3.33 में हम गुणा करेंगे 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसी की वैसी हमारा आ जाएगा, तो बराबर 3.33 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, टी एकम टी बराबर 60 गुणा 3.33। जब हम 60 का गुणा 3.33 में करेंगे तो हमारा आएगा 199.99। अब देखा समय हमें किस में दिया है, हमें समय दिया है मिनट में, तो हमारा टी कितना आएगा 199.99 मिनट। तो इसका गुणा आप करके देख लेना, 60 में 3.33 का, तो हमारी टी कितना निकलेगा 199.99 मिनट। अगर हम ऐसा करते, इसका मान निकालते, इसमें रखते तो सवाल क्यों होता है लेंथी। तो आपको जब अर्धायु काल दिया हो और आपसे 90% दिया हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और आपसे टी निकलवा रहे हो, तो आपको कहना दोनों को बराबर लिख देना है और सिंपल से इसी तरीके से करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और एक आता है दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं देती हैं। तो पहले इस टाइप को समझिए, फिर उसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, दो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं दी होंगी, एक का आपको समय दिया होगा और दूसरा आपसे पूछा हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपको इजी से करना है, जिससे क्वेश्चन आपसे हो जाए, आसानी से कैलकुलेशन हो जाए और गलत भी नहीं हो और हमारे नंबर भी आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 50% पूरी होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में कितना पूरी होती है, 50% पूरी होती है, हमें पता है। तो यही अभिक्रिया 75% पूरा होने में कितना समय लेगी। तो इस अभिक्रिया का T1 दिया हुआ है, पहला समय दिया हुआ है 50% पूरा होने का, लेकिन 75% पूरा होने का जो T2 दूसरा समय है वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया क्या है, 60 मिनट में कितनी पूरी होती है, 50%। 60 मिनट में हमारी अभिक्रिया पूरी होती है 50%। तो 60 मिनट में ये अभिक्रिया होती है हमारी 50% पूरी। तो आपको T1 कितना दिया है, पहला समय T1 दिया है हमें 60 मिनट और 50% का मतलब आप जानते हैं, A का मान 100 और X का मान 50। तो A का मान दिया है हमें 100 और X का मान कितना दिया है 50। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है आपका, K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। लेकिन जो अभिक्रिया का पहला समय दिया है 50% पूरा होने का, तो इसलिए ये समय क्या हो जाएगा आपका T1। इसी तरीके से ये अभिक्रिया 75% पूरा होने में कितना समय है, तो हमसे दूसरा समय निकलवा रहा है T2। तो 75% पूरा होने में लगा समय, पूरा होने में लगा समय ज्ञात करना है हमें, पूरा होने में लगा समय। तो हमें ज्ञात करना है 75% पूरा होने में लगा समय। तो आपको पता ही है, आपसे क्या निकलवा रहा है, T2 समय निकलवा रहा है दूसरा वाला। A का मान आपको पता ही है 100 होता है और X का मान हमारा होता है 75। और दूसरे के लिए सूत्र क्या हो जाएगा आपका, K बराबर, जैसे
पहले समय के लिए T1, दूसरे समय के लिए T2। K बराबर 0.6 K बराबर 2.303 अपॉन T2 लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो दूसरा सूत्र हमारा ये हो गया। इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो एक तरीका तो आपका ये था कि आप इसमें ऐसे t का मान रख देते, a का मान रख देते, x का मान रख देते और k का मान यहाँ से निकालते, यहाँ k का मान पुट कर देते और फिर जाकर T2 निकालते। लेकिन ऐसा कैलकुलेशन लेंथी रहती और गलत होने के चांस भी रहते। लेकिन हम करेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि जे भी के है आपका, जे भी के है, वो भी के बेग है, जे भी के बेग है, तो दोनों बेगों को हम कर देंगे बराबर, जैसा भी हमने करा था अर्धायुकाल को। तो इन दोनों को हम रख देंगे बराबर, क्योंकि जे भी के है, जे भी के, इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो 2.303 अपॉन T1 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इसी तरह इसको बराबर रख दें 2.303, क्योंकि दोनों के हैं, आपस में करेंगे बराबर। तो सिंपल तरीका है अपना, जरा हटके सबसे अलग और सबसे आसान, A अपॉन A माइनस एक्स। तो इसको इस वाले के बराबर क्या था 2.303 अपॉन T1 था, और इस वाले के बराबर क्या था 2.303 अपॉन T2। बस T1 और T2 का डिफरेंस है, बाकी सब क्या एक है, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो जो वाले 2.303 से जो वाले 2.303 पूरे पूरे कट गए, बचा गया 1 अपॉन T1। T1 का मान आपको दिया है 60, वो हमने पुट कर दिया। log बेस 10 A का मान कितना दिया है 100, तो A का मान रख दिया हमने 100। A का मान कितना दिया है 100, उसको हमने रख दिया 100। x का मान कितना दिया है 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2। T2 हमें निकालना है क्योंकि हमें दिया नहीं है, ज्ञात करना है हमें T2। log बेस 10 A का मान कितना दिया है आपको 100, A का मान 100 दिया है, A का मान कितना दिया है आपको 100, x का मान कितना दिया है 75, क्योंकि A का मान हमेशा 100 ही होता है, आपको पता ही है। 1 अपॉन 60 ऐसे की ऐसी लिख दी हमने। अब ये देखें आप, 100 में से 50 गई तो आपके कितने बचे, 50 बचे। तो log बेस 10 100 में से 50 गए, आपके कितने बचे 50 बराबर। तो ये बराबर ऐसी की ऐसी 1 अपॉन T2 हमने ऐसी की ऐसी उतार लिया। log बेस 10 हमारा ऐसी की ऐसी 100 ऊपर है, ऐसी की ऐसी उतार लिया। 100 में से 75 गए, कितने बचे आपके 25, या काट देते हैं। 50 से 100 कितनी बार कटा, 2 बार। 25 से 100 कितनी बार कटा आपका, 4 बार। अब ऊपर इसको उतार लेते हैं। 1/60 1/60 बचा, और log 10 पे घात 2, क्योंकि 50 से 100 कितनी बार कैंसिल हो गया था, 2 बार। 50 तो नहीं 100, तो log 10 पे घात 2, log 10 पे घात 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2। तो 1 अपॉन T2 उतार लिया हमने। log 10 पे घात कितनी है 4, क्योंकि 25 से में का जो भाग दिया हमने 100 में, जो 25 का भाग दिया था वो 4 बार गया था, 25 चौक 100, तो हमारा बचा था log 10 पे घात 4। तो log 10 पे घात 4 ऐसी कैसी। अभी मैंने आपको मान लिखवाई थी, आपको याद ही है, कमेंट बॉक्स में लिख ले जल्दी। log 10 पे घात 2 का मान कितना है, log 10 पे घात 2 का मान है हमारा 0.3010 बराबर 1 अपॉन T2। log 10 पे घात 4 का मान कितना है हमारा 0.6020 ऐसी की ऐसी। तो 1 अपॉन 60 हमने ऐसी की ऐसी लिख लिया। गुणा कितना है आपका, गुणा है आपका, अगर 1 का गुणा 0.30 में 10 में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट रख देते हैं 0.3010 इज इक्वल टू 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0.6020 बटे T2। तो 0.3010 से ये कितनी बार चले जाएगा आपका, 2 बार चले जाएगा। तो 1/60 बराबर 2 T2। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। T2 एकम T2, 60 दूनी 120। समय किस में दिया था आपका, मिनट में। तो हमारा T2 कितना आएगा 120 मिनट। ऐसा आपने आसानी से कर लिया। अगर आप दूसरे तरीके से करते, कैसे करते, यहाँ पर T1 का मान 60 रखते, A का मान 100 रखते, ना 100 ना 75 पर घटाते, फिर क्या गुणा भाग करते, फिर K का मान निकालते, फिर ना रखते, फिर इसको काटते। तो ऐसा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सिंपल तरीके से तो मनोज सर के स्टूडेंटो, आपको ट्रिक आनी चाहिए और आसान तरीका आना चाहिए करने का, ना कि कठिन आना चाहिए। तो लेंथी ड्राइव ना जाए, लेंथी लाइन पे ना जाए, एकदम सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल को करें। तो सिंपल सा तरीका है,
ये वाले समीकरण को, ये वाले को, दोनों को आपस में बराबर रख दिया, क्योंकि के बराबर के होता है, दोनों अभिक्रिया के वेग होते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर रखा। 2.303 से 2.303 कैंसिल कर दिया। 1/T1, T1 का हमारा मान 60 था, 60 रख दिया। log वेस्टर्न ऐसी कैसी 100/100 माइनस 50, 100 में से 50 गए, कितने बचे 50 बचे, 50 से कितनी बार हो गई कैंसिल, 2 बार। इसी तरह 1/T2 log वेस्टर्न ऐसी कैसी, ए का मान 100, ए का मान 100 माइनस 75, 100 में से 75 के बचे गए, कितने बचे आपके 25, 25 से ये कैंसिल हो गया आपका 4 बार। log 10⁻2 और log 10⁻4, इसका मान 60 था, इसका मान T2 निकालना था, वो ऐसी कैसी आपका लिखा हुआ था, इसका मान 0.30 होता है, इसका मान 0.60 होता है, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा 1/60 2/T2, T2 का 1 में गुणा हुआ T2 का इंटू 1 T2, और 60 का गुणा जो हुआ 2 में हुआ वो 120 आ गया। तो T2 आ गया हमारा 120 मिनट, क्योंकि हमें समय दिया था मिनट में, तो इसलिए T2 आ गया 120 मिनट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से जितने भी किताब के क्वेश्चन हैं, इन तीनों जो मैंने आपको तरीके बताए, इनको फॉलो करते हैं और सभी क्वेश्चन आसानी से आप करते जाएं। ये अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।